बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है गर्म है और इसमें तमाम सियासी माहौल में जो है मियां नवाज साहब जो है अब सियासत में इन हो चुके हैं और इमरान खान जो है सियासत से अब तक जो है आउट नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार की तैनाती और तो इस बात का ये सबूत है कि मियां नवाज साहब जो है अब इन हो चुके हैं। मैंने बताया था ना कि बहुत से लोग जो तवक्को कर रहे थे कि शायद ईद के बाद जो है या ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है दमादम मस्त कलंदर करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। इसका वाज़ेह सबूत अब आपके सामने आ गया है कि इसहाक डार जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। इससे पहले आपको पता है कि किसी और का नाम चल रहा था और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। इससे पहले वो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी और बिलाखिर उन्होंने जो है अपने उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जो है एस्टेब्लिशमेंट को जो है राज़ी कर लिया और इस तरह जो है सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन गए और अब इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन गए। आपको पता है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो एक थी उसकी मेंबरशिप भी इसहाक डार साहब को नहीं दी गई थी और इनको वज़ीर ख़ज़ाना भी नहीं बनाया गया था और इनको जो है इनके नाम पे कांटा मार दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ना ये वज़ीर ख़ज़ाना बन सकते हैं और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में भी जो इनका एक नाम दिया गया था बतौर मेंबर, उस मेंबरशिप से भी इनको जो हटा दिया गया था। मतलब इनको किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से काबिल कबूल नहीं समझा जा रहा था। लेकिन अब डिप्टी वज़ीर आज़म बनाए जाना और ऐसे मौके पर जब मुल्क के वज़ीर आज़म जो है सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी अरब से में वो बैठे हुए हैं और यहाँ जो है डिप्टी वज़ीर आज़म का जो है नोटिफ़िकेशन होना, तो वो इस तरफ निशानदेही करता है कि मियां नवाज साहब ने जो है अपने पत्ते अब शो करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने बता दिया है कि अब सारे फैसले मैंने करने और 11 मई से बाकायदा जो पार्टी की सदारत संभालेंगे और पार्टी सदर बनने के बाद जो है अब वो सारे फैसले अब डिप्टी वज़ीर आज़म आ चुके हैं ना इसहाक डार साहब, तो अब इसहाक डार समझें वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और वो मियां नवाज साहब की जो है नुमाइंदगी करेंगे। अब जैसे ही वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आएंगे तो वो इस चीज़ का तयन कर लेंगे कि इसहाक डार साहब के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे और किस किस चीज़ के वो फैसले कर सकते हैं। अगर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट इनको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनने दिया तो अब डिप्टी वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है वज़ारत ख़ज़ाना भी उनके मातहत आ गई, वज़ारत दाखिला भी उनके मातहत आ गई, बल्कि इक़्तिसादी जो राब्ता कमेटी है उसके भी अब वो हेड बन चुके हैं। इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात में वो शामिल भी हो सकते हैं, अपनी तजवीज़ भी दे सकते हैं और वो इस पे जो है वज़ीर ख़ज़ाना से जो है जवाब भी तलब कर सकते हैं। तो इससे तो साफ वाज़ेह हो गया कि अब मियां नवाज साहब का जो पलड़ा भारी है और वो अब उन्होंने कह दिया कि अब मैंने किसी की बात नहीं मानी। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जितने लोग जो लगाने थे वो लगा दिए, लेकिन अब जो भी तैनाती होगी हुकूमती जमात में शामिल या हुकूमत में अब जो लोग भी नया शख्स आएगा वो आएगा मियां नवाज साहब की मर्ज़ी से आएगा। तो अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मियां नवाज साहब का पलड़ा भारी हो चुका है और इसका वाज़ेह सबूत जो है इसहाक डार जो है अब आपके सबके सामने है। इसके अलावा दूसरी अगर बात करूँ इमरान खान की, इमरान खान अडियाला जेल में उनकी जो है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उन्होंने भी कह दिया कि बिल्कुल मैंने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई थी जिसको मैंने इख्तियारात दिए थे कि आप जो है हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से आप जो है मुज़ाकरात करें, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने राब्ता किया, ना हमने किसी से मुज़ाकरात किए और ना ही अभी फ़िलहाल हम मुज़ाकरात का कोई इरादा रखते हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारी 3 रुकनी कमेटी है, वही उसी को ये इख्तियार है कि वही जो है सबसे मुज़ाकरात करेगी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, तो वो उनसे ही मुज़ाकरात करेगी। वो 3 रुकनी कमेटी में अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, तो ये लोग जो है उनसे जो है सारे मामला जो भी मुज़ाकरात होंगे वो तय करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्यों रोका है इमरान खान ने, तो मुझे यही लगता है कि इमरान खान अभी आपको पता है ना नूरा कुश्ती चल रही है 2 इदारों के दरमियान, इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान अभी एक मामला एक तनाज़ा चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। 6 जज साहिबान ने जो एक ख़त लिखा है कि उनसे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान ने उन्होंने ख़त लिखा है ना कि उनके काम में मदाखलत की जा रही है और उनको कॉल्स आ रही हैं कि उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएँ। कल इस पे समाअत हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, तो उस पे जस्टिस साहब ने बताया कि क्योंकि फिर इस पे इजलास भी फुल कोर्ट एक इजलास भी हुआ था और उस इजलास में जो है बहुत से जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने जो है इस पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जो 6 रुकनी बेंच बन गया वही इस पर जो है इस केस की समाअत करे और इस पे फुल कोर्ट बेंच नहीं बनना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि बिल्कुल फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। तो ये कल की समाअत थी, लेकिन आज जब इस केस की समाअत हुई है तो समाअत के आगाज़ पे ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतहर मनल्ला जो है आमने-सामने आए हैं। क्योंकि जस्टिस अतहर मनल्ला साहब का सबको पता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और उनके दौर में किए गए फैसले सबको तकरीबन याद है कि उनके जो फैसले इस तरह हो। तो अब जस्टिस अतहर मनल्ला जैसे ही इस केस की समाअत हुई तो उन्होंने जो है जो 6 जो जस्टिस साहिबान हैं जिन पे जो जिनके खत हैं
उनकी वकालत शुरू की जस्टिस अतहर मनल्ला साहब ने। उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके पासपोर्ट को मंजराम पे लाया गया, उनके जो भी मामला थे, उनके जो असासे थे वो उन्होंने पहले से ज़ाहिर किए थे, उसके बाद जो है वो इदारे में शामिल हुए हैं और उनकी सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, तो उन पे ये तनकीद जो है बिला वजह की जा रही है। तो उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के शुरू पे ही कहा था कि मैं तो चाहता था कि इस पे फुल कोर्ट बेंच जो है समाअत करे, लेकिन इस पे जस्टिस याहिया आफरीदी ने पहले ही माजरत कर ली थी और कुछ जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, तो मैं तो खुद चाहता था इस पे फुल कोर्ट बेंच जो है इस पर समाअत करे। तो उस पे जो है जस्टिस अतहर मनल्ला ने जब एक अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई, तो उस पे जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी एक राय थी, तो वो जो आपने अब जो जवाब जमा कराया है ये उससे मुत्तफ़िक़ है, सब इस पे जो है मुत्तफ़िक़ हैं। तो उस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी अब जो हमने एक रिपोर्ट जमा कराई है इस पे तमाम जो जस्टिस साहिबान इस्लामाबाद के हाई कोर्ट वो इस पे मुत्तफ़िक़ हैं। तो जब जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान तो बाइख्तियार होते हैं, उनके काम में जब मदाखलत की गई तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था और इस तरह की मदाखलत नहीं होनी चाहिए थी। और जब मदाखलत की गई और इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के पास इख्तियारात थे, तो वो उनको उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब देते। तो उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब गुस्से में आ गए और फिर जब वो शुरू हुए और उन्होंने बरहमी का इज़हार किया, उन्होंने कहा ये तो एक बैरूनी मदाखलत है, लेकिन जो अंदरूनी मदाखलत है उस पर आप क्या कहेंगे? जब जो अंदरूनी मदाखलत होती है जिसमें जो है चीफ जस्टिस साहब जो है अपने मातहत जज साहिबान को जो ऊपर से हुक्म देते हैं कि भाई आपने ये फैसला करना है, इसके खिलाफ ये फैसला करना है, ये केस सुनना है, ये नहीं सुनना, उस पर आप क्या कहेंगे? यानी कि उन्होंने जो मियां नवाज साहब के खिलाफ जो पहले जो केसेस हुए, पानामा हुआ, और उन्होंने कहा कि जो दीगर जो जजेस ला के जो आप जो तैनात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग जज जो आप तैनात करते हैं, मॉनिटरिंग जज फैसले करते हैं, तो मतलब मॉनिटरिंग जज आपको पता है पानामा के केस में मियां नवाज साहब के केस में आए, तो उन्होंने कहा उस पर आप क्या कहेंगे? जो अंदरूनी मदाखलत की जाती है उस पर आप क्या कहेंगे? चलो हम जो एक बैरूनी मदाखलत हुई उसकी तो हम चलो कहते हैं। फिर उन्होंने अपना हवाला दिया, उन्होंने कहा फैज़ाबाद धरना केस में जब मैं फैसला करने जा रहा था, तो किस तरह से उस केस का जो मैं फैसला सुना रहा था मेरे बीच में रुकावटें डाली गई, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, उसके अलावा MQM, शेख रशीद, ज़िया उल हक, और किस किस ने जो है दरखास्तें नहीं दी उस फैसला सुनाने में कि मैं वो फैसला नहीं सुना, सब ने मेरे काम में रुकावटें डाली। तो उसके बाद जो है जो तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की मैंने और मेरी बीवी ने फेस किया, हमने अदालतों का सामना किया, मुझ पे क्या-क्या जुल्म नहीं किए गए। यानी कि उन्होंने जस्टिस अतहर मनल्ला को ये मैसेज भी दिया साथ-साथ कि मैं प्रेशर लेने वाला नहीं हूँ। जब मैंने उस दौर में प्रेशर नहीं लिया जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था, एस्टेब्लिशमेंट उनकी थी, फैज़ हमीद साहब जब DG ISI थे, मैं उनके खिलाफ फैसला देने जा रहा था, जब मैं उस वक्त नहीं डरा तो मैं अब किसी का प्रेशर क्या लूँगा। तो बहरहाल जो काजी फाइज साहब के बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की जस्टिस अतहर मनल्ला ने, तो फिर लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने उनको रोका, बोला रुकें आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। तो फिर उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की। उन्होंने कहा कि अब इदारों के अंदर जो फैसले किए जाते हैं, जो इदारों के अंदर से मदाखलत की जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो इदारों में जो वो जज साहिबान जिनके अंदर जो है सियासी हमदर्दियाँ हैं और जो सियासी रहनुमाओं से मोहब्बत करते हैं, जो एक सियासत से लगाव रखते हैं, जो एक बेंच बनने से पहले जिनके बारे में तासुर दिया जाता है, जो माजी में जो बेंचेस बने और तासुर दिया गया कि भाई अगर कोई 5 रुकनी कोई बेंच बना तो पहले से सबको पता था 4-1 से फैसला आएगा, क्योंकि वो बेंच सबको पता था कि बेंच जो जस्टिस साहिबान का बन रहा है उसका फैसला क्या आना है। तो बोला उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इदारे के अंदर जो मदाखलत इसमें सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल अब इस पे जस्टिस जमाल बंदोखेल ने भी इस पर रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के पास इख्तियारात थे तो भाई वो वही मसला हल करते, अपने मामला देखते, क्या ज़रूरत थी कि वो गन उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गए। यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को और इदारों के सामने एक मुतनाज़ा बनाना था। मैंने आपको बताया ना कि पहले अगर आपने मेरा व्लॉग देखा, मैंने बताया था कि सारा जो मसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाना है। लेकिन अब जो है ये समाज, जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस केस की समाज जारी है। अब जस्टिस अतहर मनल्ला जो है उन 6 जस्टिस साहिबान के जो है हक में सामने है, खासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार के हक में जो है सामने है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया कि मैंने किसी से डरना नहीं है, मैंने जो है अब फैसला करना है। क्योंकि मैंने बताया ना, अभी मैंने इसका आगाज़ लिया था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब क्यों अभी मुज़ाकरात के लिए अपने इनको नहीं कह रहे कि अपने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है वो इसलिए नहीं कह रहे, वो देख रहे हैं कि ये 2 बड़ों की जो लड़ाई है, 2 बड़ों की लड़ाई का फैसला आ जाए, तो फिर वो देखेंगे कि उनका झुकाव किस तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकना है या उन्हें अदलिया की तरफ झुकना है। जो जीतेगा उसकी तरफ इमरान खान साहब का झुकाव हो जाएगा कि आप जाएँ या तो अदालती
इन्होंने सहूलतकारी लेनी होगी। अगर इन्होंने देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल है तो फिर ये एस्टैब्लिशमेंट से मुदाखलत का करेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला होगा। बहरहाल जब तक ये समाअत हो रही है और तो कुछ मैंने जो उसकी पॉइंट्स देखे उससे मुझे लगता है कि शायद एक नई कानून साजी की तरफ जा रहे हैं कि जिससे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की जो है बातें की जा रही हैं और कुछ उनको मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे जिससे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बाइख्तियार हो जाएगी। ये था आज का मेरा व्लॉग जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब जो है बैक फुट पे गए और मियां नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा से फ्रंट फुट पे आ चुके हैं, जिसकी जो सारी खबरें मैंने आपको एडवांस अपने पिछले व्लॉग्स में पहले दे चुका हूँ। तो मैं अपने देखना यही कहूँगा कि मैं जो खबरें देता हूँ तो इस पे आप अपनी कीमती राय से मुझे जो है ज़रूर आगाह किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद जो है इस तरह की खबरें लेकर आएँ। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके मैं हाज़िर होता हूं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।